डियर स्टूडेंट, मैं दीपक वर्मा आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल इंटरेक्टिव फिजिक्स बाय दीपक वर्मा में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? और आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। आज का टॉपिक है ब्लाइंड वेग, जिसको हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। अब ब्लाइंड वेग क्या होता है भैया? ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्लाइंड वेग, जिसको हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी, एस्केप कोई चीज़ छोड़ के भाग जाना, एस्केप का मतलब छूट जाना। जैसे अगर मैं पृथ्वी तल से इस मार्कर को फेंकूं, ठीक है, तो पृथ्वी तल से ये मार्कर को फेंकूंगा तो ये ऑब्वियसली नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसकी स्पीड बढ़ा दूं और एक ऐसी स्पीड के साथ में इसे भेजूं जिस स्पीड के साथ में वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण फील्ड को क्रॉस कर जाए, एस्केप कर जाए, तो उसी को हम बोलते हैं ब्लाइंड वेग। क्या बोलते हैं? ब्लाइंड वेग। वो तो मैंने पृथ्वी पर रह रहे हैं हम लोग, तो पृथ्वी की बात कर रहे हैं। मंगल ग्रह पर रह रहे होते तो मंगल ग्रह के लिए बात करते। किसी भी ग्रह के लिए एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू अलग अलग रहती है। तो आज हम बताएंगे एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू उस पर्टिकुलर जो प्लैनेट है उसके रेडियस पे डिपेंड करेगी। जितनी ज़्यादा रेडियस होगी उतनी ही ज़्यादा एस्केप वेलोसिटी होगी। एस्केप वेलोसिटी हर पिंड के लिए सेम रहेगी। केवल रेडियस ऑफ अर्थ, जिस हम ग्रह पे रह रहे हैं, प्लैनेट पे रह रहे हैं, उसी पे ही डिपेंड करेगी, बल्कि मास पे कभी डिपेंड नहीं करेगी। कैसे? आप लोग चीज़ जानते हैं, जो पृथ्वी तल पर अगर जो गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा होती है वो रहती है G(m)(E)m/r(E). ये तो पृथ्वी तल पे बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी की। कितनी पोटेंशियल एनर्जी है? G पता है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। m मैंने मान लिया मास ऑफ द अर्थ है, और जो रेडियस ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी की त्रिज्या, और m कोई पिंड है जिसको मुझे फेंकना है। अब ये बताइए, तो इसके अंगेस्ट में मुझे इसकी स्थितिज ऊर्जा जितनी है तो उसके अंगेस्ट में ही तो मुझे ऊर्जा देनी पड़ेगी। यानी मैंने बोला प्लाइन ऊर्जा जो है, प्लाइन ऊर्जा यदि मैं इसकी कर दूं प्लस का G(m)(E)m/r(E), मैं लिख देता हूँ। G क्या है? कांस्टेंट है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट पता है। m पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान, m वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान, r पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या। अब बच्चों यहाँ से G(m)(E)m/r(E) निकल के आएगा। इसको समीकरण नंबर 1 दे दीजिए, क्योंकि इतनी ऊर्जा ही हमें देनी पड़ेगी, क्योंकि किसी बॉडी के अंदर पृथ्वी तल पर कहीं पर भी स्थित है उसके अंदर इतनी एनर्जी तो स्टोर्ड है, -G(m)(E)m/r(E). अब बच्चों ये बताना, इसको गतिज ऊर्जा कितनी मिलेगी? गतिज ऊर्जा आप जानते हैं ½ mv², तो पृथ्वी तल से भेज रहे हैं तो ½ mve² होगा। तो ये जो गतिज ऊर्जा होगी बच्चों, इस प्लाइन ऊर्जा के इक्वल होनी चाहिए, तभी बॉडी आपकी एस्केप कर पाएगी। जहाँ पर जो आपने ve लिया है ना, वही क्या है? आपकी एस्केप वेलोसिटी। क्या है? प्लाइन ऊर्जा। तो G(m)(E)m/r(E). अब आप इन दोनों को इक्वेट कीजिए। यहाँ से m से m कैंसिल आउट हुआ, यहाँ से आप ve² की वैल्यू निकालिएगा। ve² इक्वल टू निकल के आएगा 2G(m)E/r(E). इसे रफ करता हूँ, तो यहाँ से जो ve निकल के आएगा बच्चों, ve क्या निकल के आएगा? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू √2G(m)E/r(E). इसको समीकरण नंबर 2 दे दीजिए, 2G(m)E/r(E). अब पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण बच्चों कितना होता है? G इज इक्वल टू G(m)E/r(E²). ये आपको पढ़ाया है मैंने, G इज इक्वल टू G(m)E/r(E²). यहाँ से आप G(m)E की वैल्यू निकालिएगा, तो G(m)E की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी? G(r)E²। इसको समीकरण नंबर 2 में पुट कर दीजिए आप। तो जब समीकरण नंबर 2 में पुट करेंगे आप तो किस तरह से निकलेगा? समीकरण नंबर 2 पे पुट करने पर तो जो ve निकल के आएगा √G(r)E²। मैं लिख देता हूँ, जी ये लिखा हुआ है G(r)E², 2/r(E), यानी r(E) से r(E) कैंसिल आउट हो गया, यानी जो एस्केप वेलोसिटी निकल के आएगी वो √2G(r)E). मैं शायद थोड़ी देर पहले यही बताना चाह रहा था आप लोगों को कि जो एस्केप वेलोसिटी होगी, यानी इस स्पीड के साथ आप फेंकेंगे 2G, 2 का गुणा कर देना 9.81 में, और जो भी यहाँ तो प्लैनेट मैंने अर्थ माना है तो अर्थ की रेडियस ले लेना, उसका मल्टीप्लाई करके उसका अंडर रूट ले लेना। उतनी स्पीड से अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट पृथ्वी के, क्योंकि हम पृथ्वी पर रह रहे हैं, पृथ्वी की ही बात कर रहे हैं, यहाँ रेडियस पृथ्वी की ली गई है, तो पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाएगी, एस्केप कर जाएगी उस चीज़ को। इसी उस वेलोसिटी को ही हम क्या बोलते हैं? एस्केप वेलोसिटी। क्या बोलते हैं हम? एस्केप वेलोसिटी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल आते हैं और ये डेरिवेशन आता है। अच्छा बच्चों ये बताइए, v इज इक्वल टू आपके सामने निकल के आया √2G(r)E। इस फैक्टर में क्या जो एस्केप वेलोसिटी मास पे डिपेंड कर रही है? भैया नहीं कर रही है। मास कितना भी हो, चाहे 50 किलोग्राम का ले लो, चाहे 20 किलोग्राम का ले लो, हमें तो बॉडी को फेंकने से मतलब है। तो 2G(r)E के साथ, √2G(r)E के साथ में अगर हमने
बॉडी को थ्रो किया तो वो बॉडी उस प्लैनेट के ग्रेविटेशन फील्ड को क्रॉस कर जाएगी, एस्केप कर जाएगी। एम पे डिपेंड नहीं कर रहा, जो थीटा है उस पर भी डिपेंड नहीं कर रहा। आपकी मर्जी, आप चाहे बॉडी को इस तरह से फेंक रहे हैं, चाहे ऐसे फेंक रहे हैं, चाहे सीधे फेंकें, उस पर किसी पे डिपेंड नहीं करेगा, वो एस्केप करनी है। कब एस्केप करेगी? यदि आप स्पीड कितनी होनी चाहिए आपके ऑब्जेक्ट की? 2GRE। अब यहाँ RE मैंने पृथ्वी के लिए तो RE हो गया। अगर मंगल ग्रह से आप किसी चीज़ को फेंकते हैं तो 2GR, मंगल मतलब मार्स ग्रह में आपने कितना लिया? √2GR मास। तो कहने का मतलब ये है कि वस्तु की जो पलायन वेग है वो कभी भी ना तो द्रव्यमान पे डिपेंड करेगी, ना प्रक्षेपण कोण पे डिपेंड करती है। तो ये था पलायन वेग का छोटा सा एक डेरिवेशन। इस डेरिवेशन की प्रैक्टिस कीजिएगा, अक्सर इस पे न्यूमेरिकल और ये डेरिवेशन पूछ लिया जाता है। थैंक यू वेरी मच।